resumption of our studies. So learners, this is a very important video where we are going to discuss a new advertisement that is going viral and that is related to our DSSB. ठीक है, तो DSSB से DSSB दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन और सबऑर्डिनेट बोर्ड जो है इसकी इसमें वैकेंसीज आई हैं। तो साथियों, जैसे कि हम देख रहे हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में, मतलब इसकी वैकेंसी नहीं आई है, इसकी वैकेंसी का भी ये डिटेल हमें मिला है और जल्दी ही इस पर वैकेंसी आएंगी। इसमें आप देख रहे हैं कि वैकेंट सीट्स कितनी हैं, 1079। और इसके अलावा फिर टीजीटी में आप देखेंगे कि बम्पर वैकेंसीज हैं, 10,956 वैकेंसीज हैं। डीएसएसबी में टीजीटी के लिए आपको पता ही है कि क्या होना चाहिए, आपका ऑफ कोर्स बीए बीएड होना चाहिए, इसके अलावा सीटेट 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी हमारे एससी एसटी या फिर अदर कैंडिडेट्स हैं, अगर वो दिल्ली के नहीं है तो वो जनरल में काउंट होते हैं। तो अगर वो जनरल में काउंट होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनको सीटेट जो 2 है वो 90 मार्क्स से क्वालिफाई करना है। किससे क्वालिफाई करना है? 90 मार्क्स से क्वालिफाई करना है। और साथियों, जो अभी तक की अपडेट आ रही है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो आपकी एज लिमिट है वो 32 थी इसमें पहले, वो अब घटा के जनरल के लिए 30 ईयर्स कर दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं आपको एज के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ। तो ये आप देखिएगा। और मैंने आपको बताया है कि बीए बीएड सीटेट 2 जो है आपका क्वालिफाई होना चाहिए, 90 मार्क्स से आप जनरल में काउंट होंगे। ऑफ कोर्स अगर आप दिल्ली से नहीं है तो, दिल्ली का डोमिसाइल है तो बात अलग है। और इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट इसमें वही कि 2 पेपर होते हैं आपका। खासकर टीजीटी लेवल पे आपको पता ही है कि पेपर 1 जो जनरल जीएस का होता है और जो फिर पेपर 2 सब्जेक्ट का होता है, जिसमें कि आपके सब्जेक्ट में से 90 क्वेश्चंस लगभग सब्जेक्ट के आते हैं और 10 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग पेडागोजी के आ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जीएस के ये 100 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पेपर का पैटर्न होता है, टीजीटी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और डीएसएसबी का ये पेपर कई सब्जेक्ट्स में तो सीटें खाली भी गई, आपको पता होगा पिछली बार मैथ्स वगैरह में। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी में आपका एनसीईआरटी लेवल का आ जाएगा, उसमें 638 सीटें खाली हैं। तो साथियों, आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि जो भी हमारे पास केजे में जो हमारे पास सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी बैच चल रहे हैं उसमें ये चीज़ों को हम कवर कराएंगे, स्पेशली पीजीटी लेवल को। और टीजीटी के भी काफ़ी चीज़ों को हम कवर कराने की कोशिश करते ही हैं। तो जो नए साथी हमारे जो भरना चाह रहे हैं इन वैकेंसीज को डीएसएसबी की, तो वो इसके लिए बिल्कुल अपने जो है अपने जो है एफर्ट्स को लगा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें बहुत अच्छा पेपर आता है और केवीएस से थोड़ा सा टफ पेपर होता है। खासकर ये वाला जो सेक्शन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, बहुत ही बढ़िया इसमें पेरोल है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एज एक फैक्टर है इसमें। तो जो लोग इस एज लिमिट में आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ इसको भर लें और मतलब भरने के लिए तैयारी शुरू कर दें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोगों के लिए पीजी लेवल पे, ग्रेजुएशन में इसमें मिनिमम 45% भी चाहिए। ग्रेजुएशन में कितनी परसेंट चाहिए? 45% चाहिए। और इसके अलावा पीजी में, पीजीटी में आपका मेरे ख्याल से मिनिमम 50% चाहिए आई थिंक। फिर भी एक बार आप चेक कर लेंगे। तो ये इसके जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं। अभी ऑफिशियल ये जो है इन्होंने डिटेल 1 मार्च 2023 को पब्लिक किया है। तो ये जो डिटेल हमें मिल रहा है तो उसी पर जो है काफ़ी यूट्यूब वीडियोस कल परसों में बन गए हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी का जो स्तर है, खासकर जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं वो बनाए रखें, क्योंकि डीएसएसबी की ये वैकेंसी बहुत ही जबरदस्त रूप से हम लोगों के लिए एक टॉनिक का काम करेगी। क्या कहते हैं आप लोग? क्योंकि एक अच्छा एक माहौल बना रहेगा। खासकर हमारे स्टेट उत्तराखंड में अगर वैकेंसीज नहीं भी आ रही हैं तो भी आप जो है डीएसएसबी के थ्रू अपनी, जैसे कि बीच में केवीएस के थ्रू आपने एफर्ट्स लगाए थे, उसी तरह आप इसको भी लगा सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि पीजीटी में वो इंटरव्यू रखते हैं बट टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं है। टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं है। और इसके अलावा जो फीस है, सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है गाइस, फीस।
जैसे हमने देखा था कि केबीएस में 1,500-2,000 फीस ली गई थी, और यहाँ पर हमारे पास जो फीस है वो बहुत ही कम है। आई थिंक मेरे ख्याल से 100 रुपये है या ऐसी कुछ है, मतलब बहुत सस्ती फीस है एडमिशन, वो एप्लीकेशन की फीस। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसकी वजह से हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको भरना चाहेंगे। स्पेशली अगर आप पीजीटी इंग्लिश की बात करें तो पूरा पूरा एनसीईआरटी का पैटर्न है। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, जो आपने पढ़ रखा है उसी पर आपको वर्कआउट करना है। ठीक है।